डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम जिस थाली में खाए उसी में छेद करना शुरू कर दे तो यह हमारी सबसे बड़ी नासमझी नहीं होगी तो और क्या होगा। पृथ्वी हमें निस्वार्थ भाव से जीने के लिए सब कुछ देती है, लेकिन हम नासमझी बरतते हुए इसे ही नुकसान पहुंचाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आंखें बंद किए रहते हैं। क्या यह हमारी नासमझी नहीं है। महात्मा गांधी ने पर्यावरण और सतत विकास पर कहा था कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश के बीज निहित है। इंसान ने अपने हाथों ही प्रकृति की नाक में दम करके अपने और अन्य प्राणी जाति का विनाश का सामान तैयार कर लिया है। कहने को पृथ्वी की सुरक्षा के लिए पृथ्वी दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, लेकिन आज जिस तरह पूरा विश्व जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से चिंतित है, उसके लिए तो प्रतिदिन ही पृथ्वी दिवस मनाया जाना चाहिए। साथ ही जो लोग पृथ्वी पर बढ़ रहे प्रदूषण से कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, उन्हें जगाने के लिए भी यह जरूरी है। पैरा। आज ज़रूरत है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की, पृथ्वी को हरा भरा बनाने की। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ दिन प्रतिदिन हरे भरे जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। इंसान ने अपने हाथों ही प्रकृति की नाक में दम करके अपने और अन्य प्राणी जाति का विनाश का सामान तैयार कर लिया है। बढ़ते प्रदूषण से जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका है। इंसान हर क्षेत्र में चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन शुद्ध आबो हवा के बिना इंसान स्वस्थ रहकर अपना जीवन खुशहाली से नहीं जी सकता। धन दौलत से इंसान महंगा इलाज करवा सकता है, लेकिन पैसे से अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। पैरा। इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इंसान प्रकृति के आगे अभी भी बौना है। आधुनिकता और भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में इस कदर दौड़ रहा है कि इंसान को अपने वातावरण का भी ख्याल नहीं रहा है। वातावरण के प्रति लापरवाही जीव जंतुओं और अब खुद इंसान की जान पर भी भारी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। सड़कों का विस्तार करने के लिए भी धड़ाधड़ वृक्षों को काटा जा रहा है। जहाँ कभी हरे भरे खेत होते थे या फिर वृक्षों की ठंडी ठंडी छांव होती थी, वहाँ अब कई भवन या फिर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो गई है। पैरा। आज पृथ्वी पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि इस तरह बढ़ता जा रहा है कि धरती शायद यही पुकार कर रही होगी कि अगर मुझ पर जुल्म करना बंद नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब मुझ पर रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी को सही सलामत रखने के लिए इसे हर तरह के प्रदूषण से बचाना होगा, तभी पृथ्वी स्वर्ग बनी रह सकती है। वरना एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब पृथ्वी पर प्राणी जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। पैरा। इसमें दो राय नहीं कि महामारी का जोर फिर बढ़ रहा है और कमोवेश पूर्णबंदी की नौबत सामने आ रही है। गौरतलब है कि इसका असर पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ता है। इस बार फिर इसकी वजह से लोगों के चेहरे पर मायूसी और बेबसी छाई हुई है। उन्हें फिक्र है अपने परिवार और अपने बच्चों की। पूर्णबंदी लग जाने पर एक बार फिर से लोगों में अपने घर लौटने और घबराने जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। लौटते हुए लोगों को देखकर
पिछले साल की बेहद दुखद त्रासदी की याद आती है, जबकि उम्मीद थी कि अब वक्त बदलेगा और लोगों के पुराने दिन लौटेंगे जिसमें रोजी रोटी की गुंजाइश निकलेगी। लेकिन इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा तकलीफदेह हालत सामने आ रही है। अब अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती जा रही है। सवाल है कि सरकार अपनी व्यवस्था के मोर्चे पर क्या कर रही है। फिलहाल पूरे देश में फिर कोरोना की मार अपने उफान पर है। मरीज ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है। इससे दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि कहीं दवाइयाँ चोरी हो रही है तो कहीं टीके। यह बहुत ही चिंताजनक और निराश करने वाली बात है। जब हमारा स्वास्थ्य तंत्र बुरी तरह से चरमरा गया है, उस समय ऐसी क्षति हमारे अंदर सिहरन पैदा करती है। यह लापरवाही नहीं तो और क्या है। दूसरी ओर दिल्ली में बीते 2 हफ्तों से पूर्णबंदी लागू है, जिसमें आम आदमी यही उम्मीद करता है कि इस बीच स्वास्थ्य तंत्र दुरुस्त हो जाए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन बचे होने की चेतावनी सामने आ रही है। यह किस तरह का तंत्र हम लोगों ने खड़ा किया है, जहाँ की प्रजा अपनी सांसों के लिए सत्ता से भीख मांग रही है। हमारा स्वास्थ्य तंत्र इस वक्त हाँफ रहा है। क्या ऐसे समय में हमें दूसरे देशों से मदद नहीं लेनी चाहिए? यहाँ काफ़ी लोगों की जान रोजाना जा रही है। हमें अपने स्वास्थ्य संसाधनों की हिफाजत करनी होगी, अन्यथा यह महामारी हमें कई वर्षों पीछे धकेल देगी। लंबी पूर्णबंदी हमें महामारी से नहीं बचा सकती। यह बात पिछले वर्ष ही स्पष्ट हो गई थी, लेकिन हमें गहरा आर्थिक नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। पैरा सही है कि यह दौर बहुत मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि महामारी की तमाम चुनौतियों के बावजूद मरीजों के स्वस्थ होने की दर संतोषजनक है। 95% लोग घर पर रहकर ही स्वस्थ हो रहे हैं। यह महामारी शरीर से अधिक मस्तिष्क पर प्रहार कर रहा है। आजकल चारों ओर कोरोना संबंधी समाचारों की बाढ़ आ गई है। बार बार एक ही तरह का समाचार सुन और पढ़कर लोगों के मस्तिष्क में महामारी का खौफ बैठ गया है। पैरा बार बार नकारात्मक विचारों से शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इस नकारात्मकता की वजह से लोग मानसिक तनाव का जीवन जी रहे हैं। धीरे धीरे यह मानसिक तनाव बीमारी का रूप धारण करता जा रहा है। आज कोरोना एक मानसिक बीमारी का रूप धारण कर चुका है। यह देखा जा रहा है कि जो लोग कोरोना के समाचारों से दूर रहते हैं, उन पर महामारी का प्रभाव कम है। कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क को शांत और स्वस्थ होना चाहिए। कोरोना से सावधानी जरूरी है, लेकिन रात दिन उसी के विषय में नहीं सोचना चाहिए। स्टॉप।